डॉक्टर सिमरन MBBS छोड़ा नहीं था, MBBS ने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैंने BDS ले लिया। कुछ समझ में आने लग गया था और अच्छा लग रहा था, पर इंटर्नशिप में आके जो प्यार होता है डेंटिस्ट्री से वो मुझको हुआ। मतलब अब मेरे फिर स्केलिंग किया था तो लगा था वो बहुत बड़े डॉक्टर बन गया। ये हमारा 3-6 में रेस्टोरेशन करना था, मैंने 3-5 में कर दिया। सवाल मेरा नहीं मैम, आप मेरे को बताइएगा कि क्या कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है? क्योंकि सब मैंने नहीं बनाई। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जैसे आप जाओगे वैसे आप अब तो ठीक है, मुझे क्या है, मेरा तो हैंडवर्क क्या था। तो मतलब टीथ सेटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो वही एक करते करते आता है। तो पहले तो जैसे बदल गया। और प्रोस्तो में काफ़ी स्कोप भी है, तो मुझे ऐसा लगता है प्रोस्तो प्यार RCTs करते इतने सारे, मैंने ही खुद कितना सारा RCT किया है, 100+ किया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है बाहर के बच्चों के लिए। तुम बोल दो ये मेरी फेवरेट सिंगर है। झूठ बोल रहा है। तो आज हम इससे बातें करेंगे कि मैम ने कैसे पूरे 5 साल इस कॉलेज में बिताए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बोल। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हेलो, आई एम डॉक्टर सिमरन, आई एम इंटर्न फ्रॉम ITS डेंटल कॉलेज ग्रेटर नोएडा। तो आज मेरे साथ मेरा जूनियर है जो मुझसे बहुत सारा सवाल करने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछता है और मैं क्या जवाब देती हूँ। तो मैम आपने BDS क्यों लिया MBBS छोड़ के? MBBS छोड़ा नहीं था, MBBS ने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैंने BDS ले लिया। समझा? मतलब लाइक वाइज जैसे मतलब 70% लोग तो BDS में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको MBBS नहीं मिलता, वैसा ही मेरा भी था स्टोरी। अच्छा, तो अब जब आ गए हैं तो आपको कैसा लग रहा है अब? पहले यार मतलब सच बता रही हूँ, पहले का 2 साल जो था वो तो बहुत ऐसे था कि मैं कहाँ आ गई और क्यों आ गई, क्योंकि पता नहीं था कि मतलब दांत को भी इतना डिटेल में पढ़ना, उसका हिस्टोलॉजी मॉर्फोलॉजी इतना नहीं पता था। जो मेडिकल वाले सब्जेक्ट थे वो तो फिर भी मतलब अच्छा लगता था, मतलब समझ भी आता था। लेकिन डेंटल वाले सब्जेक्ट में ऐसा लगता था क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मतलब इतना ज़्यादा है क्या वो, क्योंकि एकदम नया था ना। 12 तक तो हमें पता ही नहीं था। वही तो, हाँ। हमें बस इतना पता था 32 दांत होते हैं बस, इसके बाद कुछ नहीं पता था। और एकदम से कुछ बहुत ज़्यादा नया मिल गया। प्रोस्तो भी बहुत मतलब वो कास्ट भी मतलब वो कास्ट कोड करना भी लगता था बहुत बड़ा काम है। अब तो मतलब पता ही नहीं था कि ये तो कुछ था ही नहीं। हाँ, वो जैसे क्यूब्स बनाते थे तो लगता था ओ माय गॉड कितना डिफिकल्ट है, पर पता ही नहीं था। वो तो बस मतलब स्टार्ट था, वो होता ना कि इनिशिएशन की। चलो तुम कैसे बताओ तुझे, जैसे टूथ कार्विंग वगैरह ये सब ऐसे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो मुझे अच्छे दोस्त मिल गए थे कि मेरा काम होते था। ट्रू मतलब सच बता रही हूँ। आपने फर्स्ट ईयर में क्या फेस किया था वैसा फ्रेशर आप कॉलेज में? यार ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं बोलूँगी, पर वही है कि चीज़ें समझ नहीं आती थी। जो बात है कि नहीं आता था इतना समझ। बस बहुत बार ऐसे सोचती थी मैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब कोई चीज़ अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो उसमें मैं कैसे अच्छा कुछ कर पाऊँगी। मुझे फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में ना कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या है, कैसे पढ़ना है, और कोई ना गाइडेंस के लिए भी नहीं होता है। मैं इतना मतलब वैसे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, पर मुझे चाहिए मतलब कैसे बोलते इंट्रोवर्ट भी हूँ कुछ लोगों के लिए। और अपने तो मेरा ना सीनियर से भी इतना कोई इंटरेक्शन शुरू में तो नहीं हुआ था, बाद में जाके कहीं हुआ। तो हाँ, बहुत हेल्प मिला था मुझे सीनियर से। तो वही है कि सीनियर से इंटरेक्ट करो तो सब लाइफ ईजी है। नहीं, एक तो डे स्कॉलर होने का ड्रॉबैक यही है कि तुम सीनियर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर नहीं पाते हो, तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगा था थोड़ा टाइम, पर जब सीनियर्स मिलने लगे तो समझ आने लग गया चीज़। अच्छा ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, पहले नहीं आता था समझ। जब थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में पेशेंट कर रहे थे तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था आपके साथ कि आप बहुत डर गए थे, सडनली ब्लीडिंग आना शुरू कर दिया, या कुछ भी पेशेंट को दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब ना थर्ड ईयर में मेरे को ना, मैं पहली स्टूडेंट थी जिसको RCT मिल गया था, और तब डेमो भी नहीं मिला था। पता नहीं क्यों मतलब मिल गया बस RCT। तो मुझे ना पता ही नहीं था कि करना क्या है, क्या होता है एक्सेस ओपनिंग, क्या होता है वर्किंग लाइन, मुझे मतलब कुछ भी नहीं पता था। तो वो मेरे लिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ उस पेशेंट में, लेकिन उस पेशेंट को करना ही मेरे लिए बहुत डरावना था। मतलब मैं ना उसका कॉल आता था ना उस पेशेंट का, तो मैं डर जाती थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। हाँ, सीनियर के गाइडेंस में करना था, बस ये था जो वो बोल रहे थे उतना मैं कर रही थी। पर मेरे तू भी तो थर्ड ईयर में है, तेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ ये हुआ था कि 3-6 में रेस्टोरेशन करना था, मैंने 3-5 में कर दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर। ये बहुत लोग बाद में मुझे मालूम चला कि नहीं 3-6 में करना है। हाँ। तो जब इंटर्न मैम आई देखने के लिए, तो उसने बताया कि एक्सरे तो 3-5 का है और तूने 3-6 में कर दिया है। तो पहला चीज़ तो ये हुआ था। दूसरा चीज़ ये हुआ था कि जब
बिटाडिन होते हैं ना, जब स्केलिंग करते हैं तो उसको माउथ वॉश कराते हैं तूने ताकि क्या ब्लीडिंग ना आए। पिला दिया मैंने बोला आप वॉश कर लो, अब उसने पी लिया। अच्छा, तो उसने पी लिया। हाँ, तो ये थी मेरे पेशेंट कुछ लोग होना भी चाहिए। बहुत ब्लंडर हाँ, कर तो देते हैं कई बार। बताना पड़ता है कि एक्चुअली कि क्या करना है नहीं करना और है। कोई फनी इंसिडेंट ये वाला था? हाँ, ना? ये था। और वो 3536 का जो कांड हुआ था मेरे साथ, हाँ। तो ये था। सवाल मेरा नहीं मैम, आप मेरे लिए अच्छा। बताइएगा कि क्या कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ, क्योंकि ऐसा मैंने नहीं बनाई। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी इजी हो जाते हैं सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्या पता। वैसे आपको क्या लगता है? टॉक्सिक नहीं होगी गर्लफ्रेंड तो इजी हो जाएगा, लड़ते रहेगी या फिर कुछ टॉक्सिसिटी होगा तो दिक्कत ही होगा। चलिए ये वो आउट तो ऑफ सेम बॉयफ्रेंड से भी जाता है, सबके हाँ। लिए जाता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सपोर्टिव है तो सही है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो पूछ रहा है उसका मुझको नहीं पता। वो तो ऐसा होता होगा ना कि अगर सपोर्टिव है तो मतलब हर फील्ड में सबका वैसा ही अलग-अलग होता है ना, उसमें कुछ कह नहीं सकते। पर हाँ, फ्रेंड एक कम से कम एक भी ट्रू फ्रेंड होगा ना तो तुम्हारा लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो हो गया, मेरी एक फ्रेंड थी डे 1 से और एंड तक भी अभी वही है। सब में स्टार्टिंग में ना लंबा ग्रुप बनता है, हाँ। जब 5-10 किलो के मेरा भी ग्रुप बना। बनते हैं। यदि सामने से गुजर गए तो ऐसा लगता है ये हाँ। फर्स्ट ईयर के बच्चे जरूर होंगे। हाँ। और फिर धीरे धीरे आते आते वो 5 से 2, 2 से 1 कैसे हो हाँ, जाता है। उनकी भी कोई गलती नहीं है इसमें ना, क्योंकि हम तभी किसी को नहीं जानते हैं, सबसे ही बात हो जाती है, सबसे ही फिर धीरे धीरे तुम चूज करते हो, वाइब मैच होता है, धीरे धीरे पता चलता है। तो वही बात है। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो अभी भी फ्रेंड है, पर एक बेस्ट फ्रेंड मतलब एक जो थ्रू आउट द जर्नी था तो है मेरे पास शना। तो आप जो आपके जूनियर्स हैं, जैसे हमें हैं, मुझे ही आप मान लीजिए कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो आप जा रहे हैं पास आउट होके इस कॉलेज से? जैसा कोई एडवाइस आप देना चाहते हो जिससे कि मेरे को बहुत आगे जर्नी में बहुत हेल्पफुल अब मिले? तुम तो 3rd ईयर में है, वैसे मैं 1st ईयर 2nd सबके लिए बोल रही हूँ कि जैसे आप मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो MBBS करना चाहते थे पर उनको मजबूरी में BDS लेना पड़ा, तो है ऐसे, मैं भी ऐसी थी। मतलब टाइम का वेट करो, सही टाइम आने पे खुद समझ में आने लगेंगी चीज़ें। शुरू में डिफ़िकल्टी आता है, हर चीज़ में आता है। मे बी MBBS में भी आता, इजी नहीं होता है जर्नी किसी का भी, मैं ये बोल रही हूँ। तो BDS में भी इजी नहीं रहेगा, पर जब तुम्हें समझ आने लगेगा डेंटिस्ट्री तो इससे प्यारा कोई चीज़ नहीं है। मुझे भी कभी लाइफ में मैंने नहीं सोचा था कि मैं बोलूँगी कभी भी कि मतलब मुझे बहुत प्यार है इस चीज़ से, मुझे अपने काम से क्योंकि प्यार है। सबको ऐसा लगता है कि BDS स्कोप है ही नहीं, स्कोप है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने हाँ, दिमाग में से बैठा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो काम करते ही नहीं है। हाँ, तुम काम अच्छा जानोगे, अगर तुम्हें कुछ नहीं आएगा तो स्कोप कहीं नहीं है ना। फिर हैंडवर्क होगा तो हाँ। स्कोप है। BDS में क्यों स्कोप नहीं है लोग बोलते, मैं बताती हूँ। क्योंकि BDS में तुम दवा लिख करके ही सिर्फ पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते, तुमको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ता है। अगर कोई दांत के दर्द से आया है तो तुम उसका अगर रूट कैनाल नीडेड है तो उसमें रूट कैनाल नीडेड है। हाँ। रूट कैनाल करोगे तभी उसको रिलीफ मिलेगा। तुम कितना भी पेन किलर दे दो, वो पेन किलर के बाद उसको पेन आएगा। तो इस वजह से तुम बोल रहे हो ना, तब हैंडवर्क अच्छा होना चाहिए तो सब अच्छा है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज कि हाँ ये दवा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, वो नहीं। तुम यहाँ उसको treat करो। 20% लोग का मैं देखा हूँ कि हाँ। हैंडवर्क अच्छा हो, बाकी सब ऐसे हैं टाइम पास के लिए। क्योंकि सब करते इतना हैं। एफर्ट नहीं करते हैं ना। कई लोगों का ये एटीट्यूड हो जाता है मे बी कि इंटर्नशिप में आधे पास हो गए तो सब हो गया। मतलब हमें पता नहीं होता कि जब हम कॉलेज छोड़ेंगे तो बाहर का दुनिया बहुत अलग है ना। क्योंकि मैंने जैसे कि ना कॉलेज के टाइम में, इंटर्नशिप के टाइम में ही क्लिनिक वगैरह ज्वाइन किया था, तो मुझे समझ में आ गया कि कितना भी काम जान लो तब भी तुम वहाँ ना तुम्हें लगेगा नहीं मुझे नहीं आता है। क्योंकि एक यहाँ पे ना हम अपने टीचर्स के अंडर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कुछ भी होगा mess तो होगा। हाँ, फैकल्टी हमारे हाँ दिमाग में। हमारा है। मैं मतलब हमें ना एकदम कॉन्फिडेंस यहाँ रहता है। पर तुम बाहर वही सेम चीज़ काम करने जाओगे ना, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सेल्फ डाउट रहता है, वो धीरे धीरे ही आएगा। तो आपने इंटर्नशिप में कहीं बाहर काम किया था? हाँ, कुछ दिन तो किया था। तो उस टाइम मेरा जो यहाँ पे मैं हूँ कॉलेज में और जो मैं वहाँ पे थी वो बहुत डिफरेंट पर्सन था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। क्योंकि आप किसी के अंदर काम कर रहे हो। और एक तो तुम्हें यहाँ के, मुझे यहाँ के फैकल्टी जानते हैं, मुझे उनको पता है मैं क्या कर सकती हूँ, कितने पानी में होने। वहाँ के लोग मुझे जान नहीं रहे ना, जब तक तुम उनका विश्वास नहीं जीत लो तब तक। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है शुरुआत में तो यार, तो सबके लिए ही होता है, मेरे लिए भी, सबके लिए, तेरे लिए भी होगा, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बस। तो मैम आपने जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्री क्लिनिकल काम किया था, जैसे कि कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में, प्रोस्तो में, तो आप डमीज पे काफ़ी काम किए। जब आप रियल पेशेंट पे काम करना स्टार्ट किए तो क्या वो फीलिंग था? कोई डर था, नर्वसनेस था कि कुछ हो जाएगा बाय मिस्टेक, उसके टंग में
चोट लग जाएंगे, मैंने क्योंकि दांत खराब हो जाएंगे वगैरह वगैरह। नहीं, ये मतलब ये चीज़ ना जब हम पहले पेशेंट करने जाते हैं उससे पहले हम बात करते हैं सीनियर से ही, तो मैंने भी अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने बोला था कि मेरे पेशेंट में टंग कर दिया था, तो मुझे ये चीज़ बहुत डर लगता था कि कहीं मुझसे भी ऐसा कुछ ना हो जाए। फिर मतलब ये डर तो रहता है यार। और जब पहली बार पेशेंट किया था तो पेशेंट क्या किया था, पहले तो ओपीडी जब किया था तो माउथ मिरर भी पकड़ने नहीं आ रहा था ढंग से, है ना, कि वो करते करते ही आता है, ठीक है। फिर स्केलिंग किया तो लगा वो बहुत बड़ा काम कर दिया बहुत खुश थे। तो वही है, थर्ड ईयर में बच्चों वाले काम किए। फिर रेस्टोरेशन करने लग गए तो और बड़े डॉक्टर साहब समझने लग गए खुद को तो अच्छा लगता था। जब कोई डॉक्टर आपको मतलब आप जब चल रहे हैं और आपको बोलते डॉक्टर साहब, तो कैसा फील हुआ था आपको? बहुत, उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है क्योंकि उस चीज़ को अब जी रहे हैं ना इतने दिन से। अब वो शुरू में अलग फीलिंग होता है क्योंकि ड्रीम किया था, उसको अचीव किया, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मैम आपको BDS आपने ले लिया, MBBS आपको नहीं मिला था, तो आप BDS लेकर आपको हो रहा है कुछ रिग्रेट वगैरह कि मैंने क्यों ले लिया BDS? अभी पूछेगा इंटर्नशिप के टाइम तक तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर तू स्टार्टिंग मतलब यही चीज़ मेरे से फर्स्ट सेकेंड ईयर में पूछता तो मैं बोलती कि मुझे कुछ पता ही नहीं था BDS के बारे में, ठीक है, क्योंकि इससे पहले किसी ने बताया नहीं। हमेशा से घर में ये था डॉक्टर बनना है तो MBBS बस, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में थी ना तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, स्पेशली प्रोस्थो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आता क्योंकि मतलब बिल्कुल ही नया था ना, खुद तू समझ सकता है ना इस चीज़ को। और मेरे साथ बस ये अच्छा था मेरा लक, मतलब फ्रेंडशिप के मामले में, कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उनके पापा डेंटिस्ट हैं, तो वो मुझको हर बार ये बात बोलती थी कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, ये सब स्टार्ट है, जब तू पेशेंट करेगी तब तुझे बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और वही हुआ। ऐसे थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक भी मैं ये नहीं बोल रही बहुत मज़ा आ रहा था, पर हाँ होता ना कि कुछ समझ में आने लग गया था और अच्छा लग रहा था। पर इंटर्नशिप में आके जो प्यार होता है डेंटिस्ट्री से वो मुझको हुआ, मतलब अब मेरे लिए यही सब कुछ है। मतलब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मैं मतलब रूट कैनाल मेरा कंप्लीट होता है, जब मैं कोई क्राउन सीमेंटेशन कंप्लीट कर लेती हूँ, तो वो सब चीज़ें ना अच्छा इंप्रेशन आ गया, ये सब छोटा चीज़ बहुत मैटर करने लग गया लाइफ में। और यही लगता है, और स्ट्रेस भी इतना ज़्यादा नहीं है, और मैं नहीं, मतलब मैं जैसी इंसान हूँ, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती, मैं इतनी स्ट्रांग ही नहीं हूँ कि मैं किसी का मतलब लाइफ मेरे हाथ में हो, मैं खुद ही मर जाऊँगी, ऐसे वाला है। तो मेरे लिए मतलब जो होता है ना कि जो भी होता है किसी रीज़न से होता है, तो मुझे लगता है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। और इस चीज़ से भी मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ITS चूज़ किया, मतलब क्योंकि मेरा क्लिनिकल वर्क मतलब इस कॉलेज में जितना करवाते हैं शायद ही किसी कॉलेज में करवाते हैं, तो बेस्ट डिसीजन था। आपको लगता है कि BDS में स्कोप है आगे चल के? स्कोप तब है जब तुम्हारा हैंडवर्क अच्छा है, नहीं है हैंडवर्क, क्योंकि जैसे मैं तुझे बता रही हूँ हमारे कॉलेज से ना हम जैसे RCTs करते इतने सारे, मैंने ही खुद कितना सारा RCT किया है, 100+ किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है बाहर के बच्चों के लिए। तुम बोल दो ना 4 RCT, तुम बोल दो तुमने 4 RCT कर लिया, तो इसीलिए स्कोप कहते नहीं है। जब रूट कैनाल जैसी चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर हम करेंगे क्या BDS के बाद, ये बात है। काफ़ी कॉलेज में तो RCT मतलब इंडस्ट्री में 5-6 कर पाते हैं, नहीं कर पाते। जितना मेरी बात हुई है, वैसे मुझे इतना पता नहीं था, पर जैसे मैं पोस्ट करती थी कुछ भी तो कुछ लोगों का ऐसे रिस्पॉन्स आता कि तू ये भी कर रही है। जब मैंने पोस्ट एंड कोर किया था तो 1-2 लोगों का मैसेज आया था कि क्या तुम PG कर रही हो क्या, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। पर हमारे ITS में ये बहुत छोटी बात है, हमने कर लिया, थर्ड ईयर से तुम्हें RCT देने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, ये बहुत बेस्ट पार्ट है इस कॉलेज का। मैं एक चीज़ डाउट थी सबको कि बाय मिस्टेक मान लीजिए जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्री क्लिनिकल काम होते हैं वो बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, और सडनली थर्ड ईयर में आके क्लिनिकल काम स्टार्ट कर देते हैं करना, तो क्या ये बहुत आसान होगा उसके लिए, क्योंकि उसने तो कोई भी काम किया नहीं अभी तक? देखो हमारे टाइम में तो लॉकडाउन लग गया था तो सेकेंड ईयर पूरा ऐसे क्रॉस, तो हमने बस एक ही मतलब पूरा जो होता है ना डेंचर वगैरह बनाना, लॉकडाउन में चला गया था हमारे पूरे बैच का ही। तो मैं तो बिल्कुल आर्टिस्टिक नहीं थी, मेरे लिए डिफिकल्ट था, अभी तक भी है। जब मैंने CD किया था तो मतलब 3 सेटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो वही एक करते करते आता है। तो पहले तुम अगर प्री क्लिनिकल अच्छे से कर लेते हो, मतलब जैसे हमारे में 10 का कोटा है, तो वो करने के बाद कंपैरेटिवली ईजी रहता होगा। जैसे आप मान लीजिए मैम कॉन्स में हम काम करते हैं, तो प्री क्लिनिकल में तो कैसे भी घुमा के कर लेते हैं, पर पेशेंट में तो आपको एक एंगल में करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी व्यू देखते भी नहीं है, जो 3.5 3.7 होते हैं वो
देखते भी नहीं है। हाँ। तो बिन देखे हुए इनडायरेक्ट विजन में आपको करना पड़ता है, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब डिफिकल्ट यार, मेरे को तो एक्सट्रैक्टेड पे डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि एक पेशेंट के क्या बोलूँ, अपना अपना सबका होता है। मेरे लिए तो एक्सट्रैक्टेड ही डिफिकल्ट था। मुझको पेशेंट का मतलब जब समझ आने लगी चीज़ें तो उसमें ईजी लगने लग गया, ये बात है। क्या आप MDS करने की सोच रहे हैं आप? हाँ, मन तो बहुत है यार, बहुत मन है। तो आपको बहुत क्या लगता है ज़्यादा। कि कौन सा ब्रांच आपके लिए परफेक्ट होगा? मतलब तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे, तब से मैं प्रोस्तो के बारे में बोल रही हूँ कि प्रोस्तो अच्छा नहीं लगता, पर मुझे प्रोस्तो से ही PG करना है, क्योंकि इंटर्नशिप में आकर के मतलब मेरी ऐसी टीचर भी मुझको मिल गई कि फिर मेरा एकदम थॉट प्रोसेस ही बदल गया। और प्रोस्तो में काफ़ी स्कोप भी है, तो मुझे ऐसा लगता है प्रोस्तो क्या मतलब 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, कि आप कहाँ तक? प्रोस्तो से PG कर लूँ, प्रोस्टोलॉजिस्ट बन जाऊँ, यही है बस विश तो। अब PG करना है बस, मतलब सच में, मतलब अगर मैं कुछ अभी मांग यदि आप MDS मतलब PG नहीं करते हैं, हाँ। तो आपको फेलोशिप करना चाहेंगे? हाँ कर तो फिर करना ही पड़ेगा वो वाली बात हो जाएगी, करना ही पड़ेगा। पर मैंने मैं सोचा ही नहीं है, मैंने सोचा ही प्रोस्तो ही सोचा है, तो देखते हैं। टच और फेलोशिप करना चाहो तो आप किस में करोगे? मैं छोटे छोटे सारी चीज़ सीखना चाहती हूँ, मतलब अभी ऐसे नहीं बता सकती। जब मैं क्लिनिकल वर्क चालू मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, क्योंकि आप यदि MDS नहीं कर रहे हो तो आप फेलोशिप कर लो, सारे कोर्सेज। मतलब जैसे मान ले मैं किस एरिया में क्लिनिक खोल रही हूँ या कहाँ मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे मैं जब देख रही हूँ कि पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम आ रहा है जो मैं नहीं कर पा रही ट्रीट, तो उस चीज़ को तो मुझको जानना ही जानना है, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ और वहाँ उसी कंप्लेन से अगर पेशेंट बार बार आ रहा है और मुझको नहीं आता ट्रीट करना, तो कम से कम मुझे वो तो आना चाहिए ना, ये चीज़ है। तो आप क्लिनिक खोलोगे या जॉब करोगे आप? स्टार्टिंग में तो जॉब ही करूंगी, कौन क्लिनिक का पैसा। एक बार एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद फिर आप हाँ, क्लिनिक स्टार्टिंग में जॉब करके थोड़ा पेशेंट मुझे जान तो ले कि मैं काम कैसा करती हूँ, कौन आएगा मेरे क्लिनिक पे, फिर धीरे धीरे क्योंकि काफ़ी यहाँ से होते हैं कि BDS करने के बाद जस्ट क्लिनिक खोल लेते हैं। पैसा होता है ना, हमारे पास नहीं है और एक्सपीरियंस जो जोड़ी है ना, एटलीस्ट मिनिमम 5 ईयर नहीं, का पैसा भी होता है यार, पैसा होता है, लोग खोल के बैठ जाते हैं कि आज नहीं कल पेशेंट आएगा, पर हमारे पास नहीं है, हमें पहले खुद कमाना पड़ेगा फिर बाद में। तो स्वयं पे करना है। हाँ, और जैसे हम लोग बिहार से हैं हम दोनों ही, तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं है ना, लोग अभी नहीं भी- आते हैं। हाँ, अभी जब भी लोग समझते हैं कि डेंटिस्ट्री कुछ है ही नहीं। दांत सफाई करना, खाना। क्यों बिहार के बच्चे डेंटिस्ट्री नहीं ज़्यादा प्रेफर करते, ये मुझको लगता है, क्योंकि वहाँ पे ना बचपन से ही कभी ना डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं माना गया, या इस तरीके से कभी प्रेज नहीं किया गया उन लोगों को, है ना, मतलब इतना मैंने कभी देखा ही नहीं। अब जाके जब मैं कर रही हूँ, चीज़ें पता चलती है घर वालों को, तो उनको लगता है हाँ यार कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात है बस। वहाँ पे MBBS ही सब कुछ है। वहाँ पे जब तक दांत में दर्द ना हो, हाँ, तब तक कुछ कोई भी हो नहीं तो तक वो नहीं करवाएंगे। हाँ, हाँ। भले कुछ भी हो जाए, पेन किलर खा के रह जाएंगे, हाँ। पर वो दांत नहीं करवाएंगे। नहीं दिखाएंगे dentist को। अब आधे से ज़्यादा मेरे घर में भी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे घर में भी बहुत घर सारे में? मतलब बूढ़े लोग का बता रही हूँ कि सबका दांत इतना खराब है, इतना खराब है, सब वेट कर रहे हैं मेरे जाने का जैसे आप जाओगे वैसे आप। हाँ, अब तो ठीक है, मुझे क्या है, मेरा तो हैंडवर्क कैसा है ज़्यादा। मैम, हमने सुना है कि एक मैम से कि आपने सबसे ज़्यादा RCT किया इस कॉलेज में, इंटर्न में सबसे ज़्यादा जो भी काम किए हैं वो आपने किया है। कॉलेज का तो नहीं पता यार मुझे हाँ, पहले, बट RCT का मैं हाँ। बोल रहा हूँ, क्योंकि मैम ने ऐसा हम लोग को बता रहा था कि सिमरन मैम से सीखो, ये मैम इतना काम की है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। 120 किया है, 120 किया था, और सही है। मुझे लगता है कि काफ़ी कॉलेज में 120 वो पूरे 5 साल नहीं मुझसे करेंगे। जैसे नॉर्मली पूछते भी थे, तो मैंने 8 का भी RCT किया था, ठीक है, तो मैंने वो पोस्ट किया था क्योंकि थोड़ा मतलब 8 का किया है यार ऐसे, तो उसमें लोगों ने तब मुझसे पूछा था कि क्या PG कर रहे हो क्या एंडो से, तो मैंने बोला नहीं। तो वो चीज़ें हैं कि इस कॉलेज में करने देते, अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें सब करने देंगे इस कॉलेज में। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ITS बहुत अच्छा है, क्लिनिकल वर्क में बहुत अच्छा है। जब आपने पहला पेशेंट किया तो क्या एक्सपीरियंस था आपको? नर्वसनेस था उस टाइम? पहला पेशेंट मतलब पेशेंट तो क्या ही, पहला पेशेंट देखने जब मिला था OPD करने के लिए, तो माउथ मिरर पकड़ नहीं आ रहा था तो वो चीज़ था, मतलब यार नहीं आता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर स्केलिंग किया था तो लगा था वो बहुत बड़े डॉक्टर बन गया। ये हमारे साथ बात था। हाँ, जब स्केलिंग किया करके तो स्टेटस हाँ। डाला, ये सब करते हैं, मतलब वो एक फीलिंग होता है ना बहुत अच्छा कि चलो ट्रीटमेंट किया कुछ, तो वही था। 3rd ईयर में तो बच्चे वाली चीज़ किए हैं यार, स्केलिंग वगैरह ये वो छोटे मोटे, उसी में हम बहुत खुश हो जाते थे, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया।
से बात करके बढ़िया लगा। यदि आगे और भी क्वेश्चंस बाकी लोग पूछते हैं तो मैं आपसे फिर से बात करते हैं। हाँ, मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो जा रहे हो, मैं आपको बहुत मिस करूँगा क्योंकि मैम मेरी फेवरेट सीनियर में से है। तो आई होप कि आप मैं टच में रहूँगी हमेशा। इंडिया का बेस्ट डेंटिस्ट बनो। ओह माय गॉड, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।